अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में लाहौर के एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की लेटेस्ट अपडेट शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ। मैं बात कर रहा हूँ सीबीडी का रूट 47, जो कि सीबीडी लाहौर बना रही है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाहौर अथॉरिटी एक बनाई थी जो कमर्शियल एरिया डेवलप कर रही है लाहौर में, एक बहुत बड़ा। और ये रूट 47 जो है, ये कलमा चौक से स्टार्ट होकर वाल्टन रोड पे एंड होना है। इसमें डिफरेंट जो एरियाज़ हैं उनकी डिटेल्स, इसमें मैप के ऊपर रूट अलाइनमेंट और इसकी इसकी लेटेस्ट वर्क प्रोग्रेस, इसकी ड्रोन फुटेजेस, हर चीज़ डिटेल में डिस्कस होने वाली हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा। ये जो न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये डिफरेंट इन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे अब ये जारी कर दी है सीबीडी अथॉरिटी ने, कि अब ये इसको ओपन करने जा रहे हैं पब्लिक के लिए। ये विद इन ए वीक इसका इफ्तिताह होगा। तो ये डिटेल्स जो हैं इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक किया करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को, ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो ये आपके सामने सबसे पहले मैं थोड़ी-सी ड्रोन फुटेजेस आपको शेयर कर देता हूँ। आप वो भी देखें और साथ-साथ थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये प्रोजेक्ट क्या है। ये जो आपको अंडरपास नज़र आ रहा है, ये कलमा चौक से स्टार्ट होता है और ऑल द वे जो है, ये एक पूरा रूट है 4.5 किलोमीटर का, जो कि वाल्टन रोड पे जाके एंड होगा। इस रूट के ऊपर डिफरेंट कमर्शियल एरियाज़ डेवलप होने हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स भी बनेंगे, हॉस्पिटल्स, मेनली कमर्शियल हब्स होंगे, रिटेल आउटलेट्स यहाँ पे बनेंगे, हाई राइज़ बिल्डिंग्स होंगी और इसको अच्छा खासा गवर्नमेंट इससे रेवेन्यू जनरेट करेगी। और इसको सीबीडी करवा रहा है और प्राइवेट सेक्टर इसको, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को लैंड ऑक्शन की जाएगी, प्राइवेट सेक्टर ने इसको डेवलप करना है, मतलब बिल्डिंग्स बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका रूट अलाइनमेंट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत सारे लोग जो नए देखने वाले हैं वो जानना चाह रहे होंगे कि कैसे अलाइन होता है। तो ये कलमा चौक मशहूर लाहौर का एक पॉइंट है, फिरोजपुर रोड पे, यहाँ से ये स्टार्ट होना है। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अंडरपास नज़र आ रहा है। ये मेन अंडरपास कलमा चौक का, यहाँ से एक पहला अंडरपास आता है और एक दूसरा अंडरपास आता है। दूसरा अंडरपास तो आगे फिरदौस मार्केट की तरफ जा रहा है ना। आपने पहले वाले अंडरपास से एंटर होना है और जैसे ही आप एंटर होंगे, ये पूरा एक रूट, एक पूरा रोड होगा जो आपको आगे डायरेक्ट करेगा वाल्टन रोड की तरफ। ये साथ-साथ देखते जाएँ, ये थोड़ा-सा बेंड होगा और आगे जाके ये जो रोड है, ये आपको थोड़ा मैप पे शेप अप होती भी नज़र आ रही है। ये सीधी अब तो ख़ैर बन चुकी हुई है, ये मैप आपको पता है, थोड़ा-सा बाद में अपडेट होता है। तो ये आपको शेप अप होती यहाँ पे नज़र आ रही है, पुराना मैप है। तो यहाँ से ये जाके सीधा कनेक्ट हो जाएगा वाल्टन रोड के साथ। ये जो आपको नज़र आ रही है, ये पीछे से वाल्टन रोड है, जो कि कैंची मोड़ वाली साइड से जो फिरोजपुर रोड पे पॉइंट है, कैंची मोड़, वहाँ से ये स्टार्ट होती है वाल्टन रोड और एंड होती है आगे जाके डिफेंस मोड़ के से थोड़ा-सा आगे, ठीक है? कैंट एरिया में। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आप कह लें कि रूट है, ये पूरा एक्सेसिबल हो जाता है वाल्टन रोड वाला। तो इसका मकसद जो था, ये जो पूरा रूट 47 बनाया जा रहा है, इसका मकसद है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास बहुत एक लैंड थी जिसको इन्होंने डेवलप करना था। तो वो लैंड कमर्शियल एरिया को देके, कमर्शियल एरिया यहाँ पे कमर्शियल यानी कि हब बनाए जाएँगे, प्राइवेट सेक्टर को देके कमर्शियल हब बनवाए जाएँगे। ये रूट सारा आप इसकी ड्रोन फुटेजेस भी साथ-साथ देख लें कि ये वाल्टन रोड की तरफ जा रहा है पीछे, कलमा चौक वाली साइड से इससे स्टार्ट हुआ है और ये सारा का सारा रूट अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। थोड़े बहुत काम हैं जो भी हो रहे हैं और इसने अनकरीब पब्लिक के लिए ओपन होना है। 4.5 किलोमीटर का ये पूरा रूट है। इसके दोनों तरफ हाई राइज़ बिल्डिंग्स बनाई जानी है, ठीक है? आप कमेंट सेक्शंस में मुझे बताएँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जितने भी एरियाज़ यहाँ डेवलप होने हैं, जिसमें कमर्शियल एरियाज़ हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, इसमें हॉस्पिटल, एम्बेसीज़ और डिफरेंट इसमें जो ज़ोन्स डेवलप होने हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बना दूँगा सीबीडी पे। इसमें सारा मैं इसमें जो प्रोजेक्ट्स आने हैं, जो चीज़ें आनी हैं, वो सारी मैं आपको शेयर करूँगा, ठीक है? एक बीच में फ्लाईओवर भी है रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक फ्लाईओवर बनाना था। इसकी वजह से काम ज़्यादा डिले का शिकार हुआ है, क्योंकि नीचे रेलवे क्रॉसिंग है और इधर से ट्रेन गुजरती हैं, तो रेलवे डिपार्टमेंट से एनओसी लेना पड़ता है। वो एनओसी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है जब यहाँ पे ब्रिज वर्क के लिए काम होगा, फ्लाईओवर के लिए, तो मूवमेंट होगी क्रेन्स की, मशीनरी की, तो उसकी वजह से ट्रेन की मूवमेंट डिस्टर्ब होती है। बड़ा मुश्किल से वो एनओसी मिलता है और बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो ये अब पब्लिक के लिए ओपन होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये आगे वाल्टन रोड आ गया जिससे ये कनेक्ट हुआ है। वाल्टन रोड पब्लिक के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, ओपन हो चुका हुआ है। अभी वहाँ पे पब्लिक जो है वो ट्रैवल हो रहा है, प्रॉपर जो प्रॉपर जो आप कह लें कि कम्यूटेशन है वो हो रही है। ये जो ये प्रोजेक्ट है, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट इसको करवा रही थी और एक मिशन है लाहौर के हवाले से, सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट को एक मैंडेट दिया हुआ है जिसके तहत ये सारे काम हो रहे हैं। सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जो है
वो लाहौर को उसको ये आप कह लें कि टास्क दिया हुआ है कि जितने लाहौर में कमर्शियल हब्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उधर से बिज़नेस एक्टिविटीज़ को जनरेट करे। इसी तरह जो सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट है उनके ज़िम्मे वाल्टन रोड बनाना था। वाल्टन रोड उन्होंने एक पूरा कमर्शियल हब है वाल्टन रोड भी, वो डेवलप किया। सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट का रूट 47 डेवलप किया। इसके अलावा सिग्नल फ्री कॉरिडोर इन्होंने बनाया, जो सेंटर पॉइंट गुलबर्ग यानी बिल्कुल इसके साथ जो कलमा चौक के पास से स्टार्ट होके आगे जाके डिफेंस मोड की साइड पे एंड होता है। इस तरह से इनको ये टास्क दिया गया था। और इसके अलावा जो नवाज शरीफ आईटी सिटी है, वो भी सेंट्रल बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट के ज़िम्मे है उसका काम। वो भी यही वाली जो अथॉरिटी है जो बनाई है लाहौर के लेवल पे, वो उस पे काम करवा रही है। इसके अलावा ग्लोबल विलेज एक लाहौर का प्रोजेक्ट है। लाहौर के हवाले से ग्लोबल विलेज जौहर टाउन में जो बना है, बहुत बड़ा एक एक उन्होंने कमर्शियल हब टाइप का एक बनाया है, वहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली वो एक विलेज एक एक्टिविटी मतलब आप कह लें कि अम्यूज़मेंट एक प्लेस है जहाँ पे आपको फूड आउटलेट्स भी मिलती हैं और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी मिलती हैं। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इन्होंने प्लान की थी ताकि वहाँ पे जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट कर सके गवर्नमेंट। इसी तरह जो इसी तर्ज पे वाल्टन रोड के को भी इन्होंने किया और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स इन्होंने कुछ बनाए। तो इनका सोल पर्पज़ है सीबीडी का कि कमर्शियल एरियाज़ को करे, प्लान करे। ये जो आपको एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लाज़ा बन रहा है। ये जो सेंटर पॉइंट है ना गुलबर्ग का, लाहौर प्राइम की लोकेशन है ये। और पहला जो इन्होंने जो एक मॉडल जो कह लेंगे कमर्शियल एरिया डेवलप किया है, वो है लाहौर प्राइम। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो कलमा चौक के पास एरिया है, ये वो बनता है जहाँ से सीबीडी का रूट 47 स्टार्ट होता है। तो पहले इन्होंने ये डेवलप करके प्राइवेट सेक्टर को दिया है और प्राइवेट सेक्टर ने इस पे अच्छा खासा ये जितनी आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं ना सीबीडी की, रूट 47 बना, फिर फ्लाईओवर बना रूट 47 पे, ठीक है? और भी इधर जो एक्टिविटीज़ हुई हैं वो सारे उसके रेवेन्यू से हुई हैं। वो जो इन्होंने ऑक्शन करके जो पैसा लिया था प्राइवेट सेक्टर से, यानी लाहौर प्राइम की ऑक्शन करके जो पैसा आया था, उससे इन्होंने ये सारा एरिया डेवलप किया है। तो आप इससे इसके पोटेंशियल का अंदाज़ा लगा लें। कलमा चौक का जो अंडरपास है वो भी उसी बजट से इन्होंने जो है डेवलप किया। ये जो आपको फुटेजेस नज़र आ रही हैं, ये वो एरिया था जो आज से साल पहले जब मोहसिन नकवी साहब पंजाब के निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने इसको सीबीडी को बहुत आपके लिए गियर अप किया था। मतलब उनको आप कह लें कि एक्टिवेट किया था। बहुत हमें फ़ास्ट पेस पे काम होते नज़र आए थे और जल्दी-जल्दी डेवलप करके ये एरिया हैंडओवर हुआ था प्राइवेट सेक्टर को और उनसे अच्छा खासा रेवेन्यू इससे कलेक्ट हुआ था, जिससे ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ आपको सीबीडी की अब तक नज़र आई हैं, ये उसी रेवेन्यू से जो इन्होंने जनरेट किया था। लाहौर प्राइम का इतना बड़ा कमर्शियल एरिया जो है डेवलप करके। गवर्नमेंट का काम ये होता है, मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनकी ये वर्क किस तरह करती है ये अथॉरिटी जो है। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि गवर्नमेंट के पास यहाँ बहुत बड़ी लैंड थी। ये फाल्कन कॉम्प्लेक्स की बैक साइड वाली रोड है ना जो जिस पे अभी रूट 47 बना है। गवर्नमेंट के पास एक अच्छा खासा लैंड था। ये यहाँ पे इन्होंने अच्छा ये रूट 47 की थोड़ी-सी मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। ये 47 1947 की उस पे रखा गया यादगार पे। यहाँ पे कायद डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बाकायदा ना पुराना एक इलाका है, जहाँ पे बाब पाकिस्तान का भी जो है ना एक मोनूमेंट सा बना हुआ है। तो उसी यादगार के तौर पे कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बाब पाकिस्तान कहा गया था इस इलाके को। यहाँ पे जो एक मोनूमेंट बनाया गया था इसकी याद में। तो उसी मतलब यादगार के तौर पे इसको रूट 47 दिया गया है। कि पाकिस्तान की आज़ादी की एक याद है इसमें, ठीक है? तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि गवर्नमेंट किस तरह काम करती है और ये कमर्शियल एरिया किस तरह डेवलप हो रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो लैंड थी यहाँ पे एक पुराना एयरपोर्ट भी था, वाल्टन का एयरपोर्ट होता है ना पुराना, आपने सुना होगा। यहाँ पे एक वो उसकी भी लैंड थी बहुत सारी। तो बहुत सारा एरिया था जो बिल्कुल ज़ाया हो रहा था, कोई काम नहीं वहाँ पे हो रहा था। तो गवर्नमेंट ने ये महसूस किया क्योंकि ये एरिया बहुत बड़ा कमर्शियल हब ऑलरेडी है, तो क्यों ना इस एरिया को क्योंकि ये गुलबर्ग, कलमा चौक ये सारे एरिया बहुत पोटेंशियल हब हैं, तो इन्हीं को यूटिलाइज़ करते हुए एक पूरा कॉरिडोर बना दिया जाए। तो ये पूरा परसीव किया गया और इसको एग्जीक्यूट किया गया। ये इमरान खान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये मैं बता दूँ आपको। इमरान खान की सोच थी, इमरान खान का ये प्रोजेक्ट था। सीबीडी अथॉरिटी उसके दौर में बनी थी, ठीक है? वैसे तो अगर हम और मतलब इसको थोड़ा-सा कुरेदें दें, तो ये एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की उनका प्रोजेक्ट है, उन्होंने ये कमर्शियल हब बनाने का प्रपोज़ल दिया था। यही वजह है कि यहाँ पे आपको जो कॉन्ट्रैक्टर्स नज़र आते हैं, वो भी सारे जो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड ही हैं। एनएलसी को सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं। वाल्टन का भी एनएलसी के पास है, सीबीडी का भी एनएलसी के पास है। बहुत सारे इसमें जो काम आपको नज़र आ रहे हैं, वो सारे एनएलसी करवा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कैंटेरिया भी साथ है और डिफेंस का डीएचए जो है वो भी साथ है। तो अब आप खुद समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि ये क्या काम जो यहाँ पे इतनी बड़ा कमर्शियल एरिया हब बनाने का मकसद क्या नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ये सारे काम हुए हैं और गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। होपफुली इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स आएँगे।
उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।